छोटा देख युग्मक के स्थानांतरण में हमारे के स्वपरागन और परपरागन पढ़ना था। क्या पढ़ना था? स्वपरागन और परपरागन। युग्मक के स्थानांतरण में बताया गया था कि ये अगर मादा का गर्भाशय है यानी कि योनि द्वार है, गर्भाशय सदृशी में है, यहाँ से अगर अंडाशय से अंडाणु निकलता है तो कहाँ जाता है? अंडवाहिनी में। यहाँ से यहाँ तक आया यानी कि अंडाणु का स्थानांतरण फैलोपियन नलिका यानी कि अंडवाहिनी में हुआ, और यहाँ से शुक्राणु निकला, यहाँ शुक्राणु आया, यहाँ से शुक्राणु निकल के कहाँ आया? यहाँ पर आया। तो यहाँ से शुक्राणु का स्थानांतरण यहाँ तक हुआ। इसको क्या बोलते हैं? युग्मक का स्थानांतरण। क्या बोलते हैं इसको? युग्मक का स्थानांतरण। तो युग्मक का स्थानांतरण में ना यही एगो प्रकार आता है, स्वपरागन और परपरागन, दो प्रकार आता है। तो पहले परागन पढ़ेंगे, परागन के कई गो प्रकार होता है। तो परागन के कई प्रकार? दो प्रकार, एगो स्वपरागन, एगो परपरागन। क्वेश्चन में आप लोगों को दे देगा कि स्वपरागन का सचित वर्णन करें। क्या करे? सचित वर्णन करें। तो स्वपरागन और परपरागन में ना लाभ भी होता है और हानि भी होता है। ठीक है, लाभ और हानि दोनों होता है। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, इतना लिखना पड़ेगा। परागन देखिए, कहता है कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पड़ता है तो उसे क्या कहते हैं? परपरागन। परागन कहते हैं, क्या कहते हैं? परागन। उसी पुष्प से निकल के पड़े या दूसरा पुष्प से आए, ठीक है, क्या कहलाता है? परागन। क्या कहलाता है? परागन। अगर पूछते कि हाँ परागन का माध्यम बताइए तो परागन के माध्यम अनेकों हो सकता है। हवा भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है। कहीं लिखे होंगे हवा, मनुष्य, वर्षा, पक्षी etc। ये सब क्या है? परागन के माध्यम। ठीक है, कोई दिक्कत? हवा चलेगा तो ऊपर से मान झरेगा तो मकई के मोचा पर गिरेगा, तब जाके क्या होगा? परागन होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। परपरागन के कितने प्रकार? दो प्रकार। कौन कौन? स्वपरागन और एक परपरागन। स्वपरागन में कहता है कि जब एक पुष्प के परागकोश से, समझिएगा, जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पड़ता है, यानी कि एक के बाप के संतान है। क्या बाप के? एक के बाप के संतान हो। एगो बाप के कैगो संतान? दूगो। कैगो? दूगो। तो दूगो पुष्प अगर होता है तो यहाँ पर देखिए स्वपरागन और परपरागन हो जाता है। क्या हो जाता है? परपरागन। मगर ये एगो संतान है। अब एगो संतान में देखिए कि नर भी है और मादा भी है। नर क्या है? परागकोश। परागकण भी क्या है? नर है। क्या? नर है। पुमांग भी क्या है? नर ही है। मादा कौन है? वर्तिका। मादा कौन है? तो जब एक ही पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्ती काग्र पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? स्वपरागन। क्या कहते हैं उसे? स्वपरागन कहते हैं। ठीक है, दलपुंज, आपको बाह्य दलपुंज समझा देते हैं। बाह्य दलपुंज क्या होता है कि बाहरी सुरक्षा प्रदान करता है। इसका कलर क्या होता है? हरा। क्या होता है? हरा। और दलपुंज का कलर क्या होता है? कलरफुल, सुंदर, आकर्षित, आकर्षक करने वाला। अगर इसका पुष्प आकर्षक करने वाला नहीं होगा ना, पंखुड़िया 5 गो 6 गो जो होता है, जैसे गुलाब में पंखुड़िया होता है, वैसे उड़हुल के फूल में भी पंखुड़िया होता है। तो अगर आकर्षित करने वाला नहीं होगा तो उसमें क्या होगा कि आपको अथी नहीं होगा, कीट फतंगी नहीं आएगा। और जब कीट फतंगी नहीं आएगा तो परागन नहीं है। बात आई समझ में? दलपुंज समझ में आ गया? बाह्य दलपुंज समझ में आ गया? बैगन को जब ऐसे धरता होगा ना, वो फुनगी पकड़ के ऐसे, तो 5 को 6 गो पंखुड़ी निकल रहता है, वो है क्या है? बाह्य दलपुंज, जो सुरक्षा प्रदान करता है शुरुआती दौर में। ठीक। पुष्पासन क्या होता है? उभरा हुआ भाग को क्या कहते हैं? पुष्पासन। उभरा हुआ भाग देखा है? मिर्चाई के जो डंटी हम सब तोड़ के बिक देते हैं, क्या हो ऊपर में जो लगल रहता है, ऐसे चिपकला रहता है वेपम की तरह, उसको पुष्पासन बोलते हैं। सभी फल में होता है। बताया समझ? सेब में भी से निकालेगा लकड़ी के न कहीं से देखेगा तो उसमें भी पुष्पासन पाएगा। ठीक, तो दिक्कत इसमें पुष्पासन होता है। और जब निषेचन हो जाता है तो क्या चीज़ का निर्माण होता है? भ्रूण का। निषेचन होता है तो किसके द्वारा आता है? इसको नली बोलते हैं, प्राग नली। क्या बोलते हैं इसको? प्राग नली। तंत्रिका नली। प्राग नली लिख लेना, प्राग नली। क्या लिखना? प्राग नली। क्या लिखेगा? प्राग नली। प्राग नली के द्वारा परागकण किसके माध्यम से आता है? वर्ती काग्र से होते हुए पराग नली के द्वारा परागकण आता है। कहाँ पर? या अंडाशय के पास। कहाँ पर? या अंडाशय के पास। पराग नली को शायद दिखाए भी होंगे तरह से के गुड़हल के फूल में। हाँ, ठीक है। अंडाशय के अंदर कौन रहता है उपस्थित? अंडाणु। कौन रहता है? अंडाणु। ठीक है, अंडाशय ऊपरी सतह हुआ
और नीचे की जल की सतह क्या चीज? अंडाणु। और गुलाब के फूल देखिएगा ना, जब पंखुड़िया जब झड़ जाता है तो गोला गोला रहता है। हाँ हाँ। तो वो हो गया अंडाणु। और जब ओकरा फोड़ेगा ना तो में बीज नियन एगो संरचना निकलता, वो क्या हो गया? गोला नियन संरचना होता है, वो अंडा से होता है। और ओकरा अंदर जो बीज नियन संरचना होता है उसको क्या बोलते हैं? अंडाणु। कितना क्लियर है? चलो, परपरागन कहता है कि जब एक पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर दूसरे पुष्प के वर्ती कागज पर पड़ता है। इधर से क्या हो रहा है? उधर, या इधर से इधर। इधर से परागकण निकलकर एकरा वर्ती कागज पर पड़ रहा है, या एकर परागकण निकलकर एकरा वर्ती कागज पर पड़ रहा है। दोनों का परागकण अदला बदली हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है तो इसे क्या कहेंगे? परपरागन। क्या बोलेंगे इसको? परपरागन। कोई दिक्कत इसमें? परपरागन कहेंगे। एक ही पुष्प से परागन नहीं होगा, अगर एक पुष्प से परागन होता है तो उसको क्या बोलते हैं? स्वपरागन। क्या बोलते हैं उसे? स्वपरागन। दो पुष्प से अगर परागन होता है तो क्या बोलेंगे उसे? परपरागन। क्या बोलेंगे उसे? परपरागन बोलेंगे। कितना क्लियर है? इस सब में नाम भी नोट कर लीजिए, वैसे नहीं छोड़िए, नाम भी नोट करो। लिखना पड़ेगा कि यहाँ से देख लेगा।